वेलकम बैक टू न्यूटन सैबल बच्चों। तो इस वीडियो में हम फील्ड ऑफ व्यू के एक इलस्ट्रेशन को समझेंगे। ये बहुत ही पॉपुलर इलस्ट्रेशन है बच्चों इस कॉन्सेप्ट का। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर फाइंड आउट करना सच दैट आप अपनी हेड टू टो उस मिरर में देख सको। अब आपके एक्सपीरियंस से आपने ये तो देखा होगा दैट कुछ मिरर्स ऐसे हमें मिलते हैं जिसमें हमें बड़ी इजीली सर से पाँव तक दिखाई देता है, और कुछ मिरर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें नहीं दिखता, राइट। तो ऑफकोर्स आप बहुत ही बड़े साइज़ का मिरर ले लोगे तो उसमें तो दिखाई पड़ ही जाएगा, बट द आइडिया इज़ कि वो मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए मिरर की सच दैट आपको हेड टू टो उस मिरर में दिखाई पड़े। तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मैं चाहूँगा पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो एंड सोचो क्या होना चाहिए। ऐसा हो सकता है बहुत लोगों ने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट सुन रखा होगा, आंसर आपको पता होगा, बट आई वुड स्टिल वांट कि आप ट्राई करो खुद से मैथमेटिकली वहाँ तक पहुँचने का। फिर मैं आपको एक हिंट दूंगा जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो आई होप आपने ट्राई किया खुद से बच्चों। चलिए पहला हिंट मैं आपको देता हूँ कि कैसे आपको इसे सोचना है। पहला हिंट एक तो यहीं से क्लियर है कि हमें फील्ड ऑफ व्यू का आइडिया लगाना है। तो एक डायग्राम अगर मैं स्केच कर लूँ ब्रीफली, तो लेट्स से ये आपका मैन है, राइट। तो आप सोचो, एक तरह से ये इसकी हेड है, यहाँ कहीं बीच में मान लेता हूँ इसकी आई रही होगी, और यहाँ इसकी फीट है या टो है, राइट। और इसके सामने मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट्स से यहाँ पे एक मिरर रखी हुई है, राइट। तो एक हिंट ये है बच्चों कि अगर इसे अपनी पूरी हेड टू टो इमेज देखनी है तो साइमल्टेनियसली इसे अपनी हेड को भी देखना पड़ेगा एंड अपनी टो को भी। मतलब इसके हेड से भी रिफ्लेक्शन के बाद आंखों में इमेज जानी चाहिए, और टो से भी रिफ्लेक्शन के बाद एट द सेम टाइम आंखों में इमेज जानी चाहिए या लाइट पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो इमेज कंप्लीट नहीं दिखाई देगी। एंड ऑफ कोर्स ये आपकी हाइट है जो गिवन है h। आपको इसी के टर्म्स में सोचना है कि कितनी हाइट इसकी मिनिमम होनी चाहिए। मैं फिर से चाहूँगा बच्चों, इतने हिंट के साथ आप एक बार वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करके देखो, फिर मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। तो आई होप आपने फिर से ट्राई किया बच्चों। चलिए समझते हैं इसे कि हम कैसे करेंगे। तो थोड़ा सा बच्चों मैंने यहाँ पे सिचुएशन को एग्जैजरेट करके बना रखा है। ऑफ कोर्स हेड और आई के बीच में इतनी गैप तो नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए हमारे लिए आसान रहेगा। तो मैंने आपको क्या कहा था, द आइडिया इज़ कि हमें साइमल्टेनियसली हेड और टो एक साथ दिखाई पड़नी चाहिए। तो उसे ट्रेस करते हैं, राइट। मतलब लेट्स से अगर ये हेड से लाइट रिफ्लेक्ट करके आंखों में जा रही है तो वो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में चली गई, राइट। ऑफ कोर्स मैं चाहूँ तो इस डॉटेड लाइन को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ जिससे हमें ज्योमेट्री का सहारा लेने में आसान रहेगा। एंड एट द सेम टाइम मैं कह सकता हूँ कि टो से लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में ये भी चली जाएगी, राइट। इसे भी मैं चाहूँ तो एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ा इधर। अब सोचो, ये पोर्शन के बाहर वाली जो मिरर है, दिस वन और दिस वन, ये तो एक तरह से इर्रेलेवेंट है। अगर हमारे पास बस इतनी मिरर रहती तो हम परफेक्टली हेड और टो साइमल्टेनियसली देख सकते और नेचुरली इनके बीच में किसी भी पॉइंट को देख सकते। तो बेसिकली यही है हमारी मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड। अब हमें बस थोड़ी ज्योमेट्री का सहारा लेना है और इस हाइट को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करें? सबसे पहले आप इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक कॉमन साइड और दोनों एंगल्स 90 डिग्री, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं, राइट। तो ऐसा करते हैं, इस साइड को मैं कुछ x बोल देता हूँ और ये भी x हो गया। और नेचुरली सेम, अब वापस आप इन दोनों ट्राइंगल्स में आओ तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एक एंगल 90 डिग्री, एक साइड कॉमन, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट्स, और इसे मैं से y से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। तो आप देख सकते हो इस फिगर से, ध्यान दो अगर आप, कि जो मेरी हाइट ऑफ द मिरर है वो कितनी है बच्चों, x प्लस y है। और साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूरी हाइट, दिस कंप्लीट थिंग इज h विच इज़ नथिंग बट 2x प्लस 2y।
तो बड़ी इजीली मैं कह सकता हूँ फिगर से ही दैट 2x प्लस 2y इक्वल टू h हो गई, और हमें रिक्वायर्ड हाइट क्या है बच्चों, x प्लस y है। तो इक्वेशन 1 से बड़ी इजीली मैं कह सकता हूँ वो कितने हो गया बच्चों, 2 कॉमन आ गया, h/2 हो गया। राइट बच्चों? तो आई होप आप समझे बहुत ही ईजिली कि हमें कितनी हाइट रिक्वायर्ड होती है, कम से कम मिनिमम हाइट, ताकि हम हेड टू टो अपनी पूरी हाइट को देख सकें h/2। अगर आपकी हाइट h है तो कम से कम h/2 हाइट की मिरर आपके सामने होनी चाहिए, सच दैट आप हेड एंड टो तक पूरी कंप्लीट इमेज साइमल्टेनियसली देख सकें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया बच्चों। ऐसा है तो प्लीज़ थम्स अप दबाएं एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।